जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त, शांत होकर सुनो। जीवन के इस विशाल खेल में जब हम संघर्ष करते हैं, तब अक्सर हमें ये लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? क्यों रिश्ते टूट रहे हैं और क्यों विश्वास बार बार निराशा में बदल जा रहा है? लेकिन यही वो समय होता है जिसे भगवान सबसे ज्यादा देख रहे होते हैं। यही वो पल होता है जब मनुष्य की परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ आपके हाथ में होता है तब धैर्य की कोई कीमत नहीं होती। किंतु जब सारी दिशाएं अंधकार से भरी हों और फिर भी आप शांत रहकर आगे बढ़ने का साहस रखते हो, तब असली सब्र पैदा होता है। और यही सब्र भगवान को प्रिय है। दुनिया में हर महान व्यक्ति ने यही अनुभव किया कि पहले जीवन संघर्षों से भर जाता है, निराशा चारों ओर फैल जाती है, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती और लगता है कि ईश्वर मौन हो गए। लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर तब मौन नहीं होते, तब वो निर्माण कर रहे होते हैं, नियति को आकार दे रहे होते हैं, भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। केवल मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। लेकिन ध्यान रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, फल का समय भी तय है। जब तक समय पूर्ण नहीं होता तब तक फल नहीं गिरता। और यही जीवन का सत्य है। हर मनुष्य की यात्रा ईश्वर के अनुसार चरणों में मिलती है। पहले वो आपको खाली करता है, फिर आपको सिखाता है, फिर आपको मजबूत करता है और अंत में आपको पुरस्कृत करता है। लेकिन ये पूरा सफर सब्र से गुजरता है। यदि आप बीच में हार गए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही शक्ति है, सब्र ही वो कुंजी है जो ईश्वर के दरवाजे खोलती है। जब मनुष्य चुपचाप काम करता रहता है, जब वो शिकायत नहीं करता, जब वो दुख में भी विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान उसके भाग्य को बदल देते हैं। आप आज जिन संघर्षों से गुजर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, ये किसी तैयारी का भाग है। कभी मत सोचिए कि भगवान आपको भूल गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बदलता है और जब बदलता है तो परिस्थिति भी बदल जाती है, लोग भी बदल जाते हैं, सोच भी बदल जाती है। और जिस दिन आपकी कहानी खुलेगी उस दिन दुनिया ताली बजाएगी, क्योंकि ईश्वर का लिखा हमेशा अद्भुत होता है, लेकिन वो तैयारी मांगता है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपकी मेहनत का सम्मान नहीं मिल रहा, लोग आपकी कदर नहीं करते। आप कितनी कोशिश कर लें मगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता। लेकिन समझिए, यही वो जगह है जहां श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। हर बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता। कुछ बीज मिट्टी में लंबे समय तक छिपे रहते हैं, लेकिन जब वो जन्मते हैं तो वृक्ष बनते हैं। यही जीवन का रहस्य है। जीवन में हर वो इच्छा जो तुरंत पूरी नहीं होती, उसके पीछे एक रहस्य छिपा है। या तो वो इच्छा आपके लिए सही नहीं थी, या ईश्वर आपको बड़े आशीर्वाद के लिए रोक रहे हैं। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता। वो इंतजार को यातना मानता है, जबकि इंतजार ही भटकते हुए मन को स्थिर करता है। यही वो अवस्था है जहां भगवान आत्मा से बात करते हैं, लेकिन हम अपने शोर में इसे सुन नहीं पाते और इसलिए हम कहते हैं भगवान मौन है। पर सच्चाई ये है कि हम सुनने को तैयार नहीं हैं। सब्र का मतलब केवल रुक जाना नहीं है, सब्र का मतलब विश्वास के साथ इंतजार करना है, शिकायत के बिना इंतजार करना है, उम्मीद के साथ, वो भी तब जब आपके पास किसी चीज का प्रमाण ना हो। क्योंकि विश्वास का मतलब ये है, जब आप देख ना पाएं तब भी भरोसा रखें, जब आप समझ ना पाएं तब भी मान लें कि
ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी निराश होकर आपने सोचा होगा कि बस अब नहीं होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन यही वो क्षण होता है जब आपका असली मोड़ शुरू होता है। यही वो रात होती है जिसके बाद सुबह आती है। जिस तरह सबसे गहरी अंधेरी रात्रि के बाद ही सूर्य उदय होता है, उसी तरह जब सब कुछ टूट चुका लगे तभी नियति का फूल खिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम टूट जाओ तब मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें संभालूंगा। जब संसार छोड़ दे तब मैं पकड़ूंगा। जब आंसू सूख जाएं तब मैं रास्ता दिखाऊंगा। इसलिए अपने दुख को हार ना मानो, उसे परिवर्तन का संकेत समझो। जीवन में जब कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलता, तब ईश्वर आपके हिसाब का जीवन खत्म कर रहे होते हैं ताकि उनके हिसाब का जीवन शुरू हो सके। और ईश्वर का लिखा हमेशा श्रेष्ठ होता है, लेकिन ताकि आप उसे स्वीकार कर पाएं, लेकिन आपको पहले अपने पुराने विचार, पुराने अहंकार, पुरानी सीमाओं से खाली होना पड़ता है। और ये खाली होने की प्रक्रिया दर्द देती है। इसलिए दुख शत्रु नहीं है, दुख शुद्धि का साधन है। दुख आपकी आत्मा की ताकत को उजागर करता है। दुख आपकी आंखों से भ्रम हटाता है। दुख आपको विवेक देता है और वही विवेक आपको भविष्य की महानता के लायक बनाता है। आप आज चाहे जितना संघर्ष कर रहे हों, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी कीमत कोई नहीं समझ रहा, लेकिन ध्यान रखें, अनदेखा बीज भी अंकुरित हो जाता है और एक दिन सब उसके फल खाते हैं। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता, तब ईश्वर आपको आत्मनिर्भर बना रहा होता है। जब कोई आपकी मदद नहीं करता, तब ईश्वर आपको मजबूत बना रहा होता है। जब लोग छोड़ देते हैं, तब ईश्वर आपको संभाल रहा होता है। इसलिए जो खो गया उसके लिए मत रो, जो मिल रहा है उसे पहचानो। सब्र रखने वालों की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वही लोग जो उन्हें नजरअंदाज करते थे, वही उनसे सलाह मांगते हैं, वही उनसे सीखते हैं, वही उनकी सफलता पर आश्चर्य करते हैं, क्योंकि उन्हें उस सफर का दर्द नहीं पता जो आपने अकेले सहा। वे उस प्रक्रिया को नहीं देख पाए जिसने आपको सफलता के योग्य बनाया। यही वजह है कि सब्र का फल मीठा कहा गया। इसलिए मन शांत रखो, कर्म करते रहो और अपने दुखों को कमजोरी मत समझो। वे तुम्हारे निर्माण की चाबियां हैं, वे भविष्य के द्वार खोलती है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर प्रार्थना भगवान देख रहे हैं। वे अभी बोलते नहीं, लेकिन समय आने पर वे चमत्कार की भाषा में जवाब देते हैं। जीवन का सबसे कठिन समय वही होता है जब आप प्रयास करते रहो मगर परिणाम ना आए, जब लोग आपको समझना छोड़ दें, जब रिश्ते टूट जाएं, जब उम्मीदें मिटती दिखें। लेकिन सच तो ये है कि वही समय आपका असली निर्माण का समय है। वही समय ईश्वर की कार्यशाला है, जहां आपकी आत्मा को तरासा जा रहा है, जहां आपकी शक्ति को आकार मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया दर्द भरी है, इसलिए मनुष्य इसे दुर्भाग्य कहता है, जबकि ये दुर्भाग्य नहीं, वरदान है। आपने देखा होगा, एक मूर्तिकार पत्थर को हथौड़े से मारता है, तेज छेनी से काटता है। पत्थर सोचता होगा, मेरे भाग्य में केवल चोट है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि इस पत्थर से दिव्य रूप निकलने वाला है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम चोट पर ध्यान देते हैं, भगवान उसकी परिणति पर ध्यान देते हैं। हम दर्द को देखते हैं, भगवान उससे बनने वाली आकृति को देखते हैं। इसलिए चाहे आपको अभी जो भी सहना पड़े, ये जानना जरूरी है कि इसका मतलब है आपकी वास्तविकता आपके सपनों से बड़ी होने वाली है। कभी कभी आपको लगता है कि आप अकेले हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन आत्मा की कक्षा है। संसार जब आपका साथ छोड़ता है, तब ईश्वर आपके साथ बैठते हैं, क्योंकि जब मनुष्यों की आवाज शांत होती है,
तब मन भीतर भगवान की आवाज सुन पाता है। आप जो आज महसूस कर रहे हैं कि कोई समझ नहीं रहा, कोई सहारा नहीं है, ये भगवान की ओर से एक संकेत है कि अब तुम मुझसे बात करो, अब तुम मुझसे जुड़ो, अब तुम मेरी शक्ति पर भरोसा करना सीखो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्यवान है वो मेरा प्रिय है, क्योंकि वही मेरे समय को समझता है, वही मेरी योजना को स्वीकार करता है, वही मेरे वादों पर भरोसा करता है। कभी आप सोचते होंगे कि जीवन इतना कठिन क्यों हो गया, पहले सब ठीक था, फिर अचानक आंधी क्यों आई। लेकिन ये याद रखना, जो जीवन को आईना दिखाता है, जो आत्मा की शक्ति को जीवंत करता है, वो संघर्ष ही है। बिना रात के सुबह का महत्व कौन समझेगा, बिना कष्ट के सुख का मूल्य कौन समझेगा, बिना निराशा के आशा की रोशनी कौन महसूस करेगा। इसलिए संकट शिक्षक है, दुख मार्गदर्शक है और सब्र आपका हथियार है, जो आपको इन दोनों के पार ले जाता है। आज यदि आपकी राह कठिन है तो इसका मतलब है आपकी नियति आसान नहीं है। ईश्वर बड़ी भूमिका लिख रहे हैं, इसलिए तैयारी भी बड़ी है। यदि वो आपको तुरंत दे देता तो आप टूट जाते, इसलिए वो आपको थोड़ा थोड़ा शक्तिशाली बनाता है, थोड़ा थोड़ा परिपक्व करता है, थोड़ा थोड़ा भीतर के कमजोर हिस्सों को काटकर नई आत्मिक रचना बनाता है। इसलिए जो टूट रहा है वो आपकी कमजोरी है और जो बन रहा है वो आपका भाग्य है। सब्र रखना आसान नहीं होता, क्योंकि मन जल्दी चाहता है, लेकिन आपको याद रखना है, ईश्वर जल्दी में कार्य नहीं करते, वे केवल पूर्णता में कार्य करते हैं और पूर्णता समय की आग में तप कर बनती है। जिस प्रकार सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य के सपने, आत्मा और चरित्र दुख में तप कर पवित्र होते हैं। तभी वे ईश्वर के योग्य बनते हैं, तभी वे सफलता के भार को वहन कर पाते हैं। आप आज अगर गिर रहे हैं, रुक रहे हैं, भटक रहे हैं, तो इसे कमजोरी मत समझो, ये सफर का हिस्सा है। कभी कभी जमीन पर गिरने के बाद ही इंसान आसमान की ओर देखता है, कभी कभी टूटने के बाद ही इंसान भगवान के करीब आता है, कभी कभी खो जाने के बाद ही खुद को पाया जाता है। इसलिए इस गिरावट का सम्मान करो, इस खामोशी की कद्र करो, इस अंधेरे को समझो, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हें रोशनी का मूल्य सिखा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं, तब भी तुम कहो धैर्य रख। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।